उसका अल्लाह ने रूल रखा है। देखिए अल्लाह ताला ने ये सारे जो साइंसी कवानीन है, खुदाई कवानीन, इनको इतना मुहकम बनाया कि ये बदलते नहीं है। इंसान ने जब दरियाफ्त कर लिया वैसे ही होना है। ये कुदरत का कानून है कि जब आसमान से बिजली गिरेगी ना तो सबसे पहले उस जगह पे गिरती है जो सबसे बुलंद जगह होती है। ये उसूल है। ये नहीं होगा कि आसमानी बिजली उस स्टील वायर को छोड़ के तो आगे बिजली की तार पे गिरे कोई शरारत करने के लिए, नहीं। ये है वो चीज जो अल्लाह ताला बात है, हमने हर चीज इंसान के लिए मुसख्खर कर दी है, उसकी खिदमत में लगाई हुई है, वो उसे हट ही नहीं सकती। एक छोटा सा बच्चा इतने बड़े ऊंट को, नाक में नकेल है, वो रस्सी से पकड़ के चल रहा है। अगर ऊंट को पता चल जाए कि ये क्या, इसका तो अब्बा भी शाही कोई नहीं, तो वो नकेल के साथ चलेगा। लेकिन अल्लाह ने मुसख्खर कर दिया, चलता जाता है। बैल, गाय, भैंसे कितनी ताकतवर है, बस वो चल रही है, अल्लाह ने मुसख्खर कर दी हुई है। इस तरह कायनात में जितनी चीजें अल्लाह ताला ने मुसख्खर की हुई है, जो अल्लाह ताला उनके लिए कवानीन बनाए हैं वो उनकी पाबंद है। ये घरों में जब आप सोलर सिस्टम लगाते हैं तो अब जाहिर है वो प्लेटें इतनी महंगी हैं, मिलियंस ऑफ रुपीस लगते हैं, तो गवर्नमेंट ने कानून बनाया हुआ है कि वहां भी आसमानी बिजली को रोकने के लिए अर्थ रेस्टर लगाना होगा। टॉप के ऊपर लगा होता है, वो तांबे का बना हुआ, फिर उसके साथ से वायर ग्राउंड होती है, उसको आपने सबसे बुलंद वाली जगह पे लगाना है। जो बेचारे साइंस के तालिब इल्म नहीं है या उन्हें पता नहीं है, वो बस प्लेटों के साथ ही कहीं एक कोने पे लगा के चले जाते हैं। हम जब किसी को बताते रहे कि भाई आपने ये प्लेटें जब लगवानी है ना, तो प्लेट का जो सबसे ऊंचे वाला हिस्सा है उससे भी ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि अगर वो आपने साइड पे लगाया और प्लेट ऊंची है तो आसमानी बिजली पहले प्लेट पे गिरेगी। उसने ये तो नहीं कहना कि मैं तलाश करा भाई तुसी केड़ा मेरे से केड़ा रास्ता रखे है, मैं केड़े बर्तन ही खाना खाना है, नहीं। उसको अल्लाह ने कानून का बंद किया कि तूने उस जगह पे गिरने में सबसे ऊंची है, इसलिए वो जो पोर्शन है ना उसका, वो ऊंचे वाले पोर्शन पे लगा होना चाहिए, ताकि जब आसमान से बिजली गिरे उस पे गिरे और आपकी प्लेटें बचे। अदरवाइज प्लेटें अगर आपकी गल जाती हैं या उनके ऊपर आसमानी बिजली गिरती है, वो तो आपने लगाई हुई है 20-25 साल के लिए, तो सारे का सारे फिर डूब गया। लेकिन देखें साइंटिस्ट ने कितनी मेहनत के साथ इन मामलात को मैनेज किया, उन्होंने एक एक चीज को काउंटर फार किया हुआ है। इंसान ने भी जो ये कुदरत से लर्न किया है, ऐसे एसओपीज बनाए हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, कि उसमें गलती के चांस नहीं होते अगर उन चीजों को फॉलो किया जाए। ट्रैफिक कवानीन को अगर आप सही तरीके से हर कोई फॉलो करे, कभी एक्सीडेंट हो नहीं सकता। हाँ, कोई रबू आई हो गया, किसी का टायर फट जाना है, वो एक अलग मामला है। वो भी अगर उसको सही तरीके से फॉलो किया जाए कि आपने टाइम पे टायर बदलने हैं, इस तरीके से ट्रैक को साफ रखना है, तो इस तरह के चांसेस होते हैं कम है। ये सारी क़यामत की निशानियां पाकिस्तान में पूरी होती है, बाहर के मुल्कों में नहीं होता इस तरह। वहां पे आप सिर्फ एयर ट्रैफिक देख लें, बंदा परेशान हो जाता है। कीड़ियों की तरह अमेरिका के अंदर जहाज उड़ रहे हैं, हजारों फ्लाइटें सिर्फ विद इन अमेरिका रोजाना उड़ती हैं। पाकिस्तान में अगर उड़े तो रोजाना 2-4 जहाज गिरे हुए हो। कभी सुने को अमेरिका में जहाज गिरा है, कोई टकरा गया हो? सबसे सेफ सफर है, उन्होंने उसको मैनेज किया हुआ है। हाइट ही डिफरेंट रखी है कि यहां से जो जहाज उड़ के इस तरफ जाएगा वो इतनी हाइट पे उड़ेगा, और जो उधर से आएगा वो इतनी हाइट पे। अब आप आंखें बंद करके उड़ाए, आमने सामने आ ही नहीं सकता कोई जहाज। हाँ, एक दूसरे के ऊपर से ऐसे जरूर गुजर जाएगा, बिल्कुल एक टाइम पे भी गुजर जाएगा, लेकिन एक दूसरे टकराएगा नहीं। कवानीन ट्रैफिक के बना लिया उन्होंने, हर चीज को मैनेज किया हुआ है। तो ये सारी की सारी साइंस इसीलिए पॉसिबल हुई है कि अल्लाह ताला के बड़े मुहकम कवानीन है। तो ये बिजली वाला भी जो निजाम अल्लाह ताला ने रखा है, खौफ के साथ भी और तमा के साथ भी,